दो चीज़ें हमने कल डिस्कस की थी। एक हमने मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट डिस्कस किया था और दूसरा डी अमाइनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन इन लिवर हमने डिस्कस किया था। तो अगर किसी को भी इन दोनों में कोई क्वेश्चन है या आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम आगे चलें। लास्ट में आप कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लेना। आप आगे चलते हैं हम, कोई क्वेश्चन नहीं है आपका। तो नेक्स्ट, कल जो हमने डी अमाइनेशन पढ़ा था, डी अमाइनेशन के बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें डिस्कस करनी है, वो है बाइल प्रोडक्शन। बाइल प्रोडक्शन कहाँ से होती है? लिवर से होती है। लिवर और स्प्लीन से, दो ऑर्गन हैं जो स्पेशली इस प्रोसेस को प्रोसीड करते हैं। वन इज द लिवर एंड अदर इज द स्प्लीन। लिवर और स्प्लीन दोनों जो हैं आरबीसीज की डेथ करवाते हैं। बाइल बनता कहाँ से है? बाइल फॉर्म होता है फॉर्म बाय द डेथ ऑफ आरबीसीज। बेटा आरबीसीज जो हैं रेड ब्लड सेल को कहा जाता है, और इन रेड ब्लड सेल्स को दूसरा नाम भी दिया जाता है इरेथ्रोसाइट्स। इरेथ्रोसाइट्स भी इनको कहा जाता है, इरेथ्रोसाइट्स। or we can say that is a red blood सेल्स का वर्ड हम यूज करते हैं, रेड ब्लड सेल्स। और वी कैन से इरेथ्रोसाइट्स। रेड ब्लड सेल्स, इरेथ्रोसाइट्स का लाइफ स्पॉन, जिंदगी कितनी है? 120 डेज। लाइफ स्पॉन किसका है, कितना है बेटा इसका? लाइफ स्पॉन वो है 120 डेज, और दैट्स इक्वल टू 3 months, 3 to 4 months, तकरीबन 3 से 4 महीने, या हम कहते हैं राउंड अबाउट 4 months। 4 महीने तकरीबन जो है आरबीसीज जो है हमारी बॉडी के अंदर सर्वाइव करते हैं, फिर दोबारा बनते हैं। मीन्स जो आज बन रहे हैं वो 120 डेज के बाद डेथ कर जाएंगे। कुछ कल मरेंगे, कुछ परसों मरेंगे। इसी तरीके से हर डेट पे कुछ सेल मरते हैं, कुछ सेल बनते हैं। लाइफ स्पॉन कितना है? 120 डेज, दैट्स इक्वल टू 4 months। और आरबीसीज जो है बेटा बनते कहाँ पे हैं हमारे? फॉर्मेशन कहाँ से होती है? आरबीसीज की फॉर्मेशन होती है फ्रॉम बोन मेरो। नॉर्मली आप या हमारी बॉडी के अंदर इसकी फॉर्मेशन कहाँ से होती है? बोन मेरो से। हमारी बॉडी के अंदर या आपकी बॉडी के अंदर बोन मेरो से। मगर नॉर्मली जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें लिवर भी इन्वॉल्व होता है। लिवर और स्मॉल जो लार्ज बोन्स होती हैं वो, और उसके बाद जो है उसकी बॉडी के अंदर जो कुछ स्मॉल साइज स्ट्रक्चर्स होती हैं, स्पेशली लिवर और बोन मेरो जो है ये इन्वॉल्व होते हैं हमारे बाइल जो है आरबीसीज की फॉर्मेशन के लिहाज से। तो आरबीसीज रेड ब्लड सेल को कहा जाता है। बाइल की फॉर्मेशन आरबीसीज के डेथ होने से बनती है। इसको मिटा दूं मैं ताकि हम दूसरी चीजें लिख सकें। आरबीसीज की लाइफ स्पान 120 डेज है बेटा। आरबीसीज हमारे पास नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, ये नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं ये आरबीसीज। हालांकि यूकारियोटिक सेल हैं, मगर फिर भी उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट, जब बोन मैरो से नए सेल बन रहे होते हैं, उस दौरान न्यूक्लियस होता है, और पूरे का पूरा इसका जो साइटोप्लाज्म है, पूरे का पूरा जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर जो है फिलिंग हो जाती है। किस चीज की फिलिंग होती है? हेमोग्लोबिन की। मीन्स whole cytoplasm is filled with hemoglobin। पूरे का पूरा साइटोप्लाज्म हेमोग्लोबिन से भर जाता है।
और जब 120 डेज कंप्लीट होते हैं तो मींस ये आरबीसीज जो हैं इनकी क्या होती है, डेथ होती है। जब आरबीसीज की बेटा ये डेथ होती है, इसकी आरबीसीज की जो है डेथ होती है, तो उसमें से क्या निकलता है, ये हेमोग्लोबिन निकलता है। और इस हेमोग्लोबिन के दो पार्ट हैं। हेमोग्लोबिन 120 डेज जब आरबीसीज के कंप्लीट हो जाते हैं, दोबारा सुन लें, जब आरबीसीज के 120 डेज कंप्लीट हो जाते हैं तो आरबीसीज बर्स्ट होते हैं, अपनी रियल शेप खो देते हैं, फट जाते हैं। जब आरबीसीज फटते हैं तो उसके साइटोप्लाज्म के अंदर हेमोग्लोबिन भरा हुआ है। और इस हेमोग्लोबिन के बेटा दो पार्ट हैं। हेमोग्लोबिन ब्रेक होती है और उसके अंदर दो चीजें, वन इज अ प्रोटीन, जो हेमोग्लोबिन का ये प्रोटीन वाला पार्ट है, दिस इज नॉन एज प्रोटीन, ये प्रोटीन वाला पार्ट है। अब ये प्रोटीन जो है टूटेगा किसमें, अमीनो एसिड में, अमाइनो एसिड्स जिसको हम कहते हैं। अब ये अमाइनो एसिड बॉडी के अंदर क्या होते हैं, रीयूज होते हैं अगर जरूरत होती है बॉडी के अंदर। दोबारा सुन लें, आरबीसीज की लाइफ स्पान 120 डेज है और आरबीसीज की डेथ जो है होने के बाद आरबीसीज के अंदर से हेमोग्लोबिन निकलता है। हेमोग्लोबिन के बेटा दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हीम कंटेनिंग पार्ट, दूसरा होता है ग्लोबिन। जो ग्लोबिन है वो प्रोटीन है, प्रोटीन जब टूटता है यू नो वेरी वेल दैट गिव अमीनो एसिड्स, और ये अमीनो एसिड दोबारा अगर कहीं पे भी हमें ज़रूरत है तो हम दोबारा उसको रीयूज कर लेते हैं। अगर ज़रूरत नहीं है तो हम इसकी डी अमाइनेशन भी करवा सकते हैं। अगर हमारी बॉडी के अंदर ग्लोबिन अमाइनो एसिड प्रोटीन्स जो हैं ये ज़रूरत में हैं तो हम उसको यूज़ करेंगे, अगर ज़रूरत में नहीं है तो हम इसकी डी अमाइनेशन का प्रोसेस जो है वो प्रोसीड करते हैं। बाकी जो हीम कंटेनिंग पार्ट है इसका बेटा आयरन अलग हो जाता है, आयरन कंटेनिंग पार्ट जो है अलग हो जाता है और ये दोबारा बॉडी के अंदर रीयूज हो सकता है। और बाकी जो अदर पार्ट हैं, हीम का आयरन अलग होता है, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है उस रिमेनिंग पार्ट को हम नाम देते हैं कि इट फॉर्म द बाइल। आफ्टर द रिमूवल ऑफ आयरन फ्रॉम द हीम कंटेनिंग पार्ट ऑफ हेमोग्लोबिन, रिमेनिंग पोर्शन इज नोन एज अ बाइल। दोबारा देख लें, आरबीसीज का लाइफ स्पान 120 डेज है। आरबीसीज के अंदर मौजूद हेमोग्लोबिन ब्रेक होता है और उसके दो पार्ट बनते हैं, एक पार्ट को नाम दिया जाता है हेमोग्लोबिन या हीम कंटेनिंग पार्ट और दूसरे को नाम दिया जाता है ग्लोबिन। जो ग्लोबिन प्रोटीन है वो ब्रेक होता है अमाइनो एसिड में, और अमाइनो एसिड दोबारा अगर हमारे मसल्स को, हमारे बॉडी सेल्स को किसी भी चीज को अगर जरूरत है तो दोबारा रीयूज हो जाते हैं, अगर जरूरत नहीं है तो हम इसकी डी अमाइनेशन का प्रोसेस प्रोसीड करते हैं। तो इस तरीके से ये हो गई बात ग्लोबिन प्रोटीन की। हम दूसरी तरफ आते हैं हीम कंटेनिंग पार्ट। जो हेमोग्लोबिन का हीम कंटेनिंग पार्ट होगा उसका आयरन अलग हो जाएगा, हीम मींस आयरन, आयरन अलग हो जाएगा, वो दोबारा रीयूज हो सकता है अगर जरूरत में है। बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन होता है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कि ये बाइल है। आरबीसीज की डेथ बेटा कहाँ पे होती है, मिनाइल बताएंगे मुझे, आरबीसीज की बेटा डेथ कहाँ पे हो रही है, सर लिवर एंड स्प्लीन। लिवर एंड स्प्लीन में, गुड, लिवर और स्प्लीन में इसकी डेथ हो रही है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि स्प्लीन इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, लिवर और स्प्लीन में इसकी डेथ होती है और इस वजह से हम कहते हैं, स्प्लीन को तो कहा ही जाता है कि दैट इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। ये मिटा दूं, जी सर। अब हम आएंगे इस आरबीसीज की तरफ। आरबीसीज की डेथ जो होती है, डेथ होती है बेटा आरबीसीज की लिवर एंड स्प्लीन में, और स्प्लीन को तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, लिवर एंड स्प्लीन ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज कहा जाता है इसको। आरबीसीज का ग्रेवयार्ड या कब्रिस्तान है ये।
अब हम हमारा जो असल टॉपिक है वो क्या है, बाइल है, बाइल की प्रोडक्शन है, बाइल की फॉर्मेशन है, बाइल किस तरीके से बन रहा है, उस चीज को हमें डिटेल में डिस्कस करना है। बाइल को हमें डिटेल में डिस्कस करना है। अब देखते जाएं, पहले हम देखेंगे कि बाइल में होता क्या है। बाइल में जो चीजें पाई जाती हैं बेटा, बाइल पजेस वन आर द साल्ट्स And bile pigments. and other are known as pigments। बाइल में दो चीजें कॉमन पाई जाती हैं, वन इज द साल्ट्स, बाइल के अंदर जो साल्ट पाए जाते हैं, वन इज नोन एज सोडियम टारोकोलेट, सोडियम टारोकोलेट, and other is known as sodium glycolate। These are known as a salt। बाइल जो दोबारा सुन लें, आरबीसीज 120 डेज सर्वाइव करते हैं, फिर 120 डेज आरबीसीज की बाद में डेथ होती है। जब आरबीसीज की डेथ होती है तो उसमें से जो है बाइल पिगमेंट्स और साल्ट्स निकलते हैं। जो बाइल साल्ट्स हैं वो है सोडियम टारोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, या बाइकार्बोनेट आइंस भी कहते हैं इनके लिए, या नॉर्मली कहा जाता है बाइकार्बोनेट्स। क्या पाए जाते हैं, बाइकार्बोनेट साल्ट्स भी पाए जाते हैं इसके लिए, अंदर आप नाम दे सकते हैं। पिगमेंट्स बेटा हमारे पास जो कलर देते हैं, पिगमेंट्स हमारे पास दो पाए जाते हैं, वन इज बाइली रिबन या रबन, this is red color, it give red color, and other one is biliverdin, biliverdin, it give green color। दोबारा देख लें, वन इज द biliverdin and other is the bilirubin। bilirubin रेड कलर देता है, bilirubin रेड कलर देता है, और biliverdin जो है वो ग्रीन कलर। दोनों जब आपस में पिगमेंट आपस में एडेड होते हैं तो इट गिव मीन्स जो पित्ते का कलर होता है हमारा, ज्यादातर जो है डार्क ब्लूइश कलर हमें नजर आ रहा होता है। पित्ते का कलर जो गॉल ब्लैडर का कलर है वो ज्यादातर किसकी वजह से होता है, इन बाइल पिगमेंट्स की वजह से होता है। दोबारा सुन लें, आरबीसीज की डेथ 120 डेज के बाद होती है, और आरबीसीज की जैसे डेथ होती है तो उसमें से हेमोग्लोबिन निकलता है, और हेमोग्लोबिन के अंदर दो चीजें मौजूद हैं, वन इज द हीम कंटेनिंग पार्ट एंड अदर इज अ ग्लोबिन। जो ग्लोबिन है वो प्रोटीन है, और जो प्रोटीन है वो टूटेगा अमाइनो एसिड में। अमाइनो एसिड दोबारा बॉडी के अंदर रीयूज होंगे। अगर इजाफी अमाइनो एसिड्स हैं तो उन इजाफी अमाइनो एसिड को बॉडी के अंदर जो है इसके अंदर रेस्पिरेशन में भी यूज किया जा सकता है। एक्सक्रिएट आउट करने के लिए रेस्पिरेशन में यूज करना जरूरी होता है। और उसके बाद जो हीम कंटेनिंग पार्ट है उसका आयरन अलग हो जाता है, सिर्फ आयरन, बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन होता है दैट पार्ट इज नोन एज बाइल। अब उस बाइल के अंदर दो चीजें अवेलेबल हैं, वन इज नोन एज अ बाइल साल्ट एंड अदर इज नोन एज बाइल पिगमेंट। जो बाइल साल्ट्स हैं उनको हम नाम देते हैं सोडियम टारोकोलेट एंड अदर इज नोन एज सोडियम ग्लाइकोकोलेट, या हम कॉमनली कहते हैं कि बाइकार्बोनेट आइंस पाए जाते हैं, या का बाइकार्बोनेट साल्ट्स की अवेलेबिलिटी है। बाइल पिगमेंट्स जो हैं बाइलिरिबन और बाइलिवर्डन है। बाइल पिगमेंट्स में बाइलिरिबन और बाइलिवर्डन है। बाइलिरिबन और बाइलिवर्डन क्या हैं, ये कुछ पिगमेंट्स हैं जो आरबीसीज के डेथ होने के बाद हेमोग्लोबिन से फॉर्म होते हैं। मिटा दूं इसको, बरीरा सरफराज। बेटा कोई क्वेश्चन है आपको, कोई क्वेश्चन नहीं है? तो अब आप देखेंगे बेटा इस जगह पे एक और चीज देखेंगे कि बाइल की फॉर्मेशन कहाँ पे हो रही है। बाइल फॉर्म इन लिवर एंड स्प्लीन। बाइल बनता कहाँ पे है, लिवर और स्प्लीन में। बाइल स्टोर कहाँ पे होता है, इन गॉल ब्लैडर।
गॉल ब्लैडर, बाइल की फॉर्मेशन लिवर में, और बाइल जो स्टोर हो रहा है वो पित्ते में, गाल ब्लेडर में। और बाइल बेटा फंक्शन कहाँ पे कर रहा है? फंक्शन स्टमक, इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बेटा किस पार्ट में? फर्स्ट पार्ट यूरिनम, ड्यूडिनम में। कहाँ पे? ड्यूडिनियम में। दोबारा देख लें, फॉर्मेशन ऑफ बाइल लिवर में, और बाइल स्टोर होता है गाल ब्लेडर में। बाइल का फंक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन में। फंक्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस गॉल ब्लेडर? इसका अपना अगर आप नाम लिखें कि इसका फंक्शन क्या है, वो है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन। दोबारा देखें, बाइल फॉर्मेशन इन लिवर एंड स्प्लीन, बाइल जो है स्टोर इन गाल ब्लेडर, बाइल का फंक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनियम में। क्या फंक्शन होता है? दैट इज द इमल्सिफिकेशन। इमल्शन, इमल्शन हम किस चीज को कहते हैं कि लिपिड और पानी के महलूल बनने के लिए देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ थर्ड पार्टी, दैट पार्टी इज नोन एज अ बाइल। बाइल का काम क्या है? इमल्सिफिकेशन करवाना। सर इमल्सिफिकेशन बस का यही एक मतलब, फंक्शन है, जी बेटा, सर सिर्फ यही फंक्शन है एमल्सिफिकेशन ऑफ हाँ फैट्स बाइल सिर्फ का। यही फंक्शन है इमल्सिफिकेशन का, और कोई फंक्शन नहीं है। क्योंकि डाइजेशन ऑफ लिपिड स्टार्ट बाय द हेल्प ऑफ बाइल होती है, कंप्लीट बाय द हेल्प ऑफ लाइपेज एंजाइम होती है। तो लिपिड की डाइजेशन को स्टार्ट करना इस बाइल का काम है। दोबारा आप सुन लें, आरबीसीज की लाइफ स्पान 120 डेज है। आरबीसीज जब मरते हैं, अपनी एज पूरी करते हैं, तो उसमें से हेमोग्लोबिन निकलता है। हेमोग्लोबिन बेटा ब्रेक होता है दो पार्ट्स में, एक है हीम कंटेनिंग पार्ट और दूसरा है ग्लोबिन। जो ग्लोबिन वाला पार्ट है उसमें से बनते हैं अमाइनो एसिड्स, और दोबारा वो अमाइनो एसिड बॉडी के अंदर रीयूज हो जाते हैं। जो हीम कंटेनिंग पार्ट है उसका आयरन सेपरेट हो जाता है, और जो आयरन सेपरेट हो जाता है, बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है उसमें से बाइल की फॉर्मेशन होती है। तो बाइल की फॉर्मेशन लिवर या स्प्लीन में, बाइल स्टोर होता है गाल ब्लेडर में, और बाइल का जो फंक्शन है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनियम के अंदर। बाइल का फंक्शन है क्या? दैट इज द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। और इमल्सिफिकेशन हम किस चीज को कहते हैं? दिस इज अ प्रोसेस थ्रू व्हिच lipids aided with the water molecule, or we can say lipid forms small droplets in water in the presence of bile. लिपिड के छोटे छोटे से ड्रॉपलेट बनते हैं और वो पानी के साथ मिल जाते हैं। अब इन लिपिड के ड्रॉपलेट्स को पानी के साथ मिलने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि बेटा लिपिड्स जो हैं सॉलिड होते हैं, और हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि कोई भी एंजाइम सॉलिड मीडियम में वर्क नहीं करता। तो इस वजह से देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ लिक्विड्स। तो इस वजह से उसका महलूल बनाया जाता है, उसकी एक सोल्यूशन बनाई जाती है। और क्योंकि पानी के साथ लिपिड का आपस में नहीं बनती, तो इस वजह से देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ थर्ड पार्टी, दैट थर्ड पार्टी इज नोन एज अ बाइल। अब बाइल का काम क्या है? लिपिड के छोटे छोटे से ड्रॉपलेट्स बनाना पानी के साथ, या एक महलूल या एक सोल्यूशन बनाना पानी के साथ, और उस महलूल या सोल्यूशन को हम नाम देते हैं इमल्शन। प्रोसेस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन एंड सोल्यूशन इज नोन एज इमल्शन। लिख लिया है तो मैं मिटा दूं इसको, मिटा दूं बेटा? जी सर। आप देखें हमारे पास जो बाइल है इसका काम क्या है? इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन हम किस चीज को कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ इमल्शन। और केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है कि इमल्शन हम किस चीज को कहते हैं? सोल्यूशन को कहते हैं। या आप कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ लिपिड ड्रॉपलेट्स
with water in the presence of bile. बाइल की प्रेजेंस में पानी के अंदर लिपिड के ड्रॉपलेट्स बने, ऐसी सॉल्यूशन को हम नाम देते हैं इमल्शन, और उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है इमल्सिफिकेशन. Emulsion is a solution means in which lipid droplets form in water या with water. तो पानी के साथ लिपिड के जो ड्रॉपलेट्स बनते हैं बाइल की प्रेजेंस में, उस सॉल्यूशन को हम नाम देते हैं इमल्शन, और उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है इमल्सिफिकेशन. दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर द डाइजेशन ऑफ लिपिड्स. तो हमारी बॉडी के अंदर लिपिड की डाइजेशन माउथ में नहीं होती, स्टमक में नहीं होती, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनियम में होती है. तो लिपिड डाइजेशन स्टार्ट इन ड्यूडेनियम एंड कंप्लीट इन ड्यूडेनियम आल्सो. स्टार्ट बाय द हेल्प ऑफ बाइल, कंप्लीट बाय द हेल्प ऑफ पेनक्रियाटिक जूस दैट नोन एज अ लाइपेज. क्लियर? पूछना है किसी को तो पूछ लें. सना सर जी. सर आपने कहा कि लिवर भी बाइल बनाता है, स्प्लीन भी, तो गॉल ब्लैडर जो है वो लिवर के नीचे है, तो वो डक्ट के जरिए उसमें गॉल ब्लैडर में बाइल चला जाता है, तो स्प्लीन का जो बाइल है वो कैसे जाएगा गॉल ब्लैडर तक? सर स्प्लीन में जो बाइल बनता है वो भी गॉल ब्लैडर में जाता है, तो अगर जी सर. बाइल आपके ब्लड में होता है. बाइल की अवेलेबिलिटी हमारे ब्लड में होती है, चाहे वो लिवर बनाए चाहे गॉल ब्लैडर बनाए. मगर ये होता है कि बाइल लिवर से जब लिवर तक पहुंचता है, फिर वो लिवर उसको लिबरेट करवा के भेज देता है किसके अंदर? गॉल ब्लैडर के अंदर. तो आपकी ब्लड के अंदर बाइल की अवेलेबिलिटी होती है. अगर बाइल की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाए हमारी ब्लड के अंदर, तो फिर क्या होता है बेटा? जॉन्डस होती है, पीलिया हो जाती है. पीलिया हो जाती है. पीलिया में क्यों होती है? क्योंकि बाइल जो है हमारे, एक बीमारी होती है जिसको आप नाम देते हैं जॉन्डस. मैं कोलेस्ट्रॉल के साथ इसको डिस्कस करता. जॉन्डस में क्या होता है? बाइल इंक्रीज इन ब्लड हो जाता है. रिजल्ट बॉडी येलोइश कलरेशन. तो बॉडी की क्या कलरेशन हो जाती है? येलो कलर हो जाता है बॉडी का. जॉन्डस में पीलिया जिसको हम कहते हैं, और उस पीलिया में जब ब्लड के अंदर बाइल की क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो उस दौरान आपकी ब्लड की बाइल की क्वांटिटी बढ़ने की वजह से आपकी बॉडी का कलर येलो हो जाता है, हल्का सा पीला पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है. ये ज्यादातर किस वजह से होता है? जॉन्डस की वजह से होता है. और ये जॉन्डस क्यों होता है? ये कोलेस्ट्रोल हमारे लिवर के नीचे मौजूद जो गॉल ब्लैडर है उसको ब्लॉक कर देता है. ब्लॉक करने की वजह से जो बाइल रेगुलर में हमारी बॉडी से निकल रहा है, जो हम खाना खाते हैं बेटा उसका कलर अलग होता है, जो हम बॉडी से फिकल मटेरियल में पास आउट करते हैं उसका कलर अलग होता है. ये जो कलरेशन आती है इस बाइल की वजह से होती है, क्योंकि आरबीसीज वार्न आउट होते हैं, आरबीसीज की डेथ होती है, तो उसका केमिकल सब्सटेंस गॉल ब्लैडर में जाता है. फिर गॉल ब्लैडर उसी मटेरियल को पास आउट करता है हमारे ड्यूडेनियम में. ड्यूडेनियम के अंदर इसी केमिकल सब्सटेंस का मेन फंक्शन है लिपिड की डाइजेशन को स्टार्ट करवाना. अगर जो बच जाता है रिमेनिंग पोर्शन जो है वो हमारे अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल के साथ एक्सक्रिएट आउट हो जाता है या पास आउट हो जाता है. क्लियर? यस सर. पूछना है किसी को? दोबारा रिपीट कर दूं. आरबीसीज 120 डेज जो हैं कंप्लीट करने के बाद आरबीसीज के अंदर से हेमोग्लोबिन निकलता है. हेमोग्लोबिन के दो पार्ट बनते हैं, एक हीम और दूसरा ग्लोबिन. जो ग्लोबिन वाला पार्ट है वो ब्रेक होकर अमाइनो एसिड बनाता है. फिर ये अमाइनो एसिड दोबारा बॉडी के अंदर रीयूज हो जाते हैं. और जो हीम कंटेनिंग पार्ट है उसका आयरन अलग हो जाता है. बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है उसमें से बाइल बनता है. और वो बाइल जो हैं उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक बाइल साल्ट्स और दूसरे बाइल पिगमेंट. जो बाइल साल्ट्स होते हैं उनमें सोडियम टारोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट है. सोडियम टारोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, इनके लिए हम जनरली बाइकार्बोनेट आयंस का भी वर्ड यूज कर रहे होते हैं.
और बाइल साल्ट्स के बाद बाइल जो पिगमेंट्स होते हैं उनमें बाइली रिबन जो होता है उसका रेड कलर होता है, बाइली वर्डन जो है उसका ग्रीन कलर होता है। तो मीन्स ये हमारे पित्ते के अंदर, गाल ब्लेडर के अंदर पाए जाते हैं, और ये ज्यादातर ब्लूइश कलर हमारे पित्ते का कलरेशन जो होता है वो इन गाल ब्लेडर की गाल ब्लेडर के अंदर मौजूद मटेरियल्स की वजह से होता है। और बाइल जो है स्प्लीन से हो चाहे लिवर से हो वो ब्लड में मौजूद होता है। फिर जो हमारा लिवर है फिर उसकी क्वांटिटी को रिमूव करके हमारे गाल ब्लेडर की तरफ भेजता है। अगर गाल ब्लेडर खुदा न खास्ता किसी वजह से ब्लॉक हो जाता है और बाइल की जो रिलीज होने वाली कंडीशन या पास होने वाली कंडीशन स्टॉप हो जाती है तो ब्लड के अंदर बाइल की क्वांटिटी बढ़ती जाती है, और बाइल की क्वांटिटी बढ़ने की वजह से क्या होता है कि पीलिया होने के चांस बढ़ जाते हैं, जिसको हम पीलिया कहते हैं या जॉन्डस कहा जाता है। ये कॉमन डिजीज होती है जो ज़्यादातर छोटे बच्चों में हो रही है, उनमें तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो रही है, वो हम डिस्कस करते हैं, आगे आ रहे हैं तो उसके अंदर डिटेल में डिस्कस करते हैं। मिटा दूं? यस सर। बेटा आगे आएंगे तो हमारे पास एक और चीज जो हमारा वेट कर रही है, आगे जो है हमारे पास एक और चीज अवेलेबल है जो हमें डिस्कस करनी है, वह डिटॉक्सिफिकेशन। डी मीन्स रिमूवल, टॉक्सिक मीन्स पॉइजन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स। दोबारा देख लें, डिटॉक्सिफिकेशन क्या है। डिटॉक्सिफिकेशन का अगर हम प्रोसेस देखें तो डिटॉक्सिफिकेशन हम किस चीज को कहते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन, डी मीन्स रिमूवल, डी मीन्स रिमूवल, और टॉक्सिक कहा जाता है बेटा पॉइजन को, पॉइजन को। और फिकेशन मैंने पहले ही आपको कहा था, लास्ट में जो शन शो होता है, शन मीन्स प्रोसेस, डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। रिमूवल ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ड्रग्स मीन्स कोई भी जहरीली चीज अगर हम खाते हैं, चाहे अल्कोहल हो, चाहे एंटीबायोटिक्स हो, चाहे कोई भी जहरीली मेडिसिन हम खाते हैं, तो उसके जहरीले असर को ख़त्म करने के लिए हमारे पास जो प्रोसेस पाया जाता है उसको हम डिटॉक्सिफिकेशन हम नॉर्मल क्वांटिटी में कर सकते हैं, मीन्स रेंज में कर सकते हैं। मीन्स फॉर एग्जाम्पल आप एंटीबायोटिक अगर डॉक्टर कह रहा है कि 250 mg की खाओ, अगर आप 100 mg की खाते हैं, 1000 mg की खाते हैं, तो आपको जो है नुकसान हो सकता है। अगर 250 mg की कह रहा है, आप 500 mg वाली आप कंटिन्यूसली खा रहे हैं, तो आपको उसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपकी बॉडी उसके जहरीले असर को डिटॉक्सिफाई नहीं कर पा रही। तो डॉक्टर जो है आपको 6 घंटे के बाद, 12 घंटे के बाद या 24 घंटे के अंदर आपको क्यों कहता है कि आप डिटॉक्सिफिकेशन करें, सॉरी आप जो है दोबारा डोज लें। मीन्स इस वजह से कि आपकी बॉडी के अंदर 6 घंटे के बाद अगर डिटॉक्सिफिकेशन होती है उस ड्रग की, तो फिर 6 घंटे के बाद दोबारा जो है आपको मेडिसिन लेनी है, पहली वाली यूरिन में पास हो जाएगी। अगर 12 घंटे के अंदर होती है तो फिर इस तरीके से, तो मीन्स डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए हमारे पास 2 ऑर्गन्स अवेलेबल हैं। डिटॉक्सिफिकेशन हमारे पास 2 ऑर्गन करते हैं, वन इज द लिवर जो हम पढ़ रहे हैं, एंड अदर वन इज किडनी। किडनी और लिवर दोनों डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं।
और 2 ऑर्गेनेल्स में हैं, दीज आर नोन एज ऑर्गन्स। 2 ऑर्गेनेल्स भी हैं बेटा। 2 ऑर्गेनेल्स हमारे पास कौन से अवेलेबल हैं? वन इज पैराक्सिसोम्स and other one is known as smooth endoplasm reticulum. So one is known as removal of toxic effect the clear all removal of toxic effect of drugs, liver and kidney organelles, peroxisomes or smooth endoplasm reticulum. रिमूवल ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन बेटा किस चीज को कहते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन, Removal of toxic substances from your body. जी, Removal of toxic substances from your body. रिमूवल ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ टॉक्सिक ड्रग्स जो हम खाते हैं, हम यूज करते हैं, जैसे कैफीन है, मार्फिन है, कोकीन है, अल्कोहल है, या तमाम वो चीजें जो हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिक हैं, उन चीजों के टॉक्सिक इफेक्ट या डेंजरस केमिकल सब्सटेंस के इफेक्ट को खत्म करने के लिए जो हमारे पास प्रोसेस होता है, उसको हम नाम देते हैं कि ये डिटॉक्सिफिकेशन है। तो डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए हमारे पास एक लिवर मौजूद है और दूसरी हमारे पास जो है किडनी है। और ऑर्गेनेल्स की हम बात करें तो आपके पास पैराक्सिसोम्स और स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है। मगर बेटा आप याद रखेंगे कि डिटॉक्सिफिकेशन करने की जो एबिलिटी है हमारे पास वो लिमिटेड है। मीन्स अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदा अल्कोहल का 1 गिलास ड्रिंक करता है तो वो बंदा डिटॉक्सिफाई कर लेगा। अगर वो जग पीता है या 2-4 और गिलास इजाफी पी जाता है तो आप देखते हैं वो बंदा बेहोश हो जाता है, या उस बंदे की किडनी और लिवर फेल्यूर हो जाती है, या उन बंदे के डेथ होने के चांस ज्यादातर बढ़ जाते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स। जो तमाम जहरीली चीजें इंटेंशनली या अनइंटेंशनली हम खा जाते हैं। इंटेंशनली का मतलब क्या है? मीन्स आप खुद खाते हैं, एंटीबायोटिक खाते हैं, कैफीन, मार्फिन या ऐसी चीजें यूटिलाइज करते हैं। अनइंटेंशनली का मतलब क्या है कि आप खाना खा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ढाबे पे जाकर जो है कोई चीज यूटिलाइज कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं है, तो वो चीजें आप जब यूटिलाइज करते हैं तो उस दौरान आप अनइंटेंशनली कोई ना कोई चीज, कोई गंदी चीज आप यूटिलाइज कर जाते हैं, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो जाती है। कुछ लोग तो फूड पॉइजनिंग की वजह से मर भी जाते हैं बेचारे, जिनकी डेथ होने के भी चांस होते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ कंडीशंस हैं जो हमें डिटॉक्सिफिकेशन के साथ रिलेटेड है हमारे। अब एक और सर एक बार अगेन ऑर्गेनेल्स के नाम बताइएगा। स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम एंड पैराक्सिसोम्स। स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम एंड पैराक्सिसोम्स, these are the organelles. Clear? अब हम आएंगे नेक्स्ट, इसकी तरफ हम आते हैं ताकि हम इस टॉपिक से आगे चलें। फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। लिवर बेटा कोलेस्ट्रॉल बनाता है। कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन लिवर में हो सकती है, लिवर सिंथेसाइज करता है। तो लिपिड सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस या वी कैन से कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस जो है कहाँ पे होता है? हमारे पास लिवर में होता है। और लिवर क्या करता है बेटा? किसी कोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी में कन्वर्ट करता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी में कन्वर्ट करता है। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। कोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी में कन्वर्ट करता है सनलाइट की प्रेजेंस में। अगर खुदा न खास्ता हम कोलेस्ट्रॉल ज्यादा खा जाएं और सनलाइट पे नहीं जाएं तो विटामिन डी नहीं बनेगा। जब विटामिन डी नहीं बनेगा तो जाहिर सी बात है जॉन्डिस होने के चांस बढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा बेटा आजकल जो छोटे बच्चे बेचारे जो हैं, छोटे छोटे से बच्चे जो हैं, जो नई डिलीवरी होती है जिन बच्चों में, वो बच्चे जो न्यू डिलीवरी में डेवलप आउट होते हैं,
तो उनमें एक बीमारी होने का चांस ज्यादा हो रहा है आजकल, वो है जॉन्डस, पीलिया जिसको हम कह रहे हैं। ये जॉन्डस बेटा क्यों हो रही है? क्योंकि मदर्स जो हैं समोसे, पकोड़े, पेस्ट्रीज, केक, पिज्जा, ये तमाम चीजें खा रही होती हैं और इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल की लेवल ज्यादा होती है। तो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि मदर बच्चे को ज्यादा से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल दे रही होती है और उस कोलेस्ट्रॉल की वजह से बच्चे का गॉल ब्लैडर ब्लॉक हो जाता है। तो गॉल ब्लैडर स्टार्ट में तो पता नहीं चल रहा होता क्योंकि मदर उसकी बॉडी से एक्सक्रिएटरी मटेरियल को पास करवा रही होती है। जब बच्चा मदर बॉडी से डिलीवर्ड आउट होता है और अपनी गॉल ब्लैडर और अपनी बॉडी को यूज करने की कोशिश करता है तो उस बच्चे का गॉल ब्लैडर ब्लॉक होता है और गॉल ब्लैडर ब्लॉक होने की वजह से उस बच्चे को पीलिया होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? कुछ भी नहीं है, जस्ट सनलाइट, कोई ट्रीटमेंट नहीं। सर जी बेटा। सर कोलेस्ट्रॉल के बहुत ज्यादा खतरनाक है। कोलेस्ट्रॉल ज्यादा क्वांटिटी में खाना हमारे लिए खतरनाक है, कम खाना हमारे लिए नुकसान है। मीन्स ज्यादा और कम नहीं, मीन्स नॉर्मल क्वांटिटी में आप खाएं बिकॉज दिस इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी। तो जो कोलेस्ट्रॉल खाए वो सनलाइट पे जाए, मगर